This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके सेकंड चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोल रिजल्ट की। उसको एक बार देख लेते हैं, जो लास्ट क्लास का जैसा भी आपका पोल रिजल्ट था। ठीक है, तो लास्ट क्लास में आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें से जिन बच्चों ने सभी क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल करेक्ट दिए हैं, उनके नाम है चारू, कनिष्का, रूपा, प्रियंका, रुचि, रानी, एमडी कैफ, सोनिया, निदा, रिया, निकिता और एक और नाम से निकिता। ठीक है, तो इन बच्चों ने जो है वो सभी क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल करेक्ट दिए थे। बाकी बच्चों ने भी काफी अच्छा किया है, क्योंकि 4 क्वेश्चन में से एक आधा कभी ना कभी गलत हो ही जाता है, तो इसमें उतना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, सही गलत चलता रहता है, पर सभी ने आंसर दिया है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन एक स्टूडेंट है दिनेश राणा राजपूत जी के नाम से, उनका नाम अभी मैंने नहीं लिखा, मुझे नहीं पता था। एंड सेकंड है कृष्णा। तो कृष्णा बेटा, आपने पिछली क्लास में आंसर नहीं दिया था, लेकिन ऐसा नहीं करे, आंसर पोल में जरूर दे। ठीक है, तो उम्मीद है आज की क्लास में आप सभी आंसर पोल में दोगे। तो चलिए भाई, अभी क्लास को शुरू करने से पहले हम फिर से रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने का भी एक नया तरीका अब है। नया तरीका ये है कि क्वेश्चन यहाँ है पर आंसर पोल में देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? आंसर देना है पोल में। आप बोलोगे ऑप्शन तो है ही नहीं, तो ऑप्शन भी भाई पोल में है। जाओ पोल में देखो, तो जो मैंने संख्याएं लिखी हैं वो ऑप्शन है, वो ABCD करके मत करना। रैखिक बहुपद के जितने भी शून्यक होते हैं वो मैंने पोल में लिखा हुआ है, 1 2 4 3। आपको जो भी लगता है कि रैखिक बहुपद के इतने शून्यक होते होंगे, उस पर क्लिक कर दो और वोट कर दो। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जितने बच्चों ने क्लास को ज्वाइन कर लिया है, फिर से मैं रिपीट करती हूँ। स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये है कि रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। इसका आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में। ऑप्शन स्क्रीन पे नहीं है, क्योंकि ऑप्शन जो है वो पोल के ही ऑप्शंस में है। जैसे पोल में ABCD होता है, तो वहां पे ABCD नहीं लिखा है, वहां पे क्या लिखा है? 1 2 4 3। मतलब कि आप बताओ कि कितने शून्यक होने चाहिए, किसके? तो रैखिक बहुपद के। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सभी कोशिश करो, सभी कोशिश करो। क्लास में हमारे पास 19 बच्चे हैं। 19 में से जो है वो 9 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। सभी कोशिश करेंगे, सभी अपना आंसर पोल में देंगे। रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? ठीक है, ठीक है, सभी कोशिश करो। 12 बच्चों ने आंसर दे दिया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास 21 बच्चे हैं। ओके, 17 बच्चों ने आंसर दे दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 18 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। अभी मैं करती हूँ 10 सेकेंड्स का वेट। फिर से सुन लो, करना क्या है। क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। ऑप्शन कहाँ है? तो पोल में ही ऑप्शन है। ठीक है, जो 1 2 3 4 मैंने लिखा है वो मैंने शून्यकों की संख्या लिखी है, कि अगर रैखिक बहुपद का एक शून्यक होता है तो आप 1 पे क्लिक करो, अगर 2 होते हैं तो 2 पे क्लिक करो, 3 होते हैं तो 3 पे क्लिक करो, और 4 होते हैं तो 4 पे क्लिक करो। ठीक है, तो अभी पोल को एंड करते हैं 5 सेकेंड में। 5 4 3 2 1। तो पोल हो चुका है एंड। और बहुत से बच्चों ने कहा कि रैखिक बहुपद के जो है वो एक शून्यक होता है, जो कि बिल्कुल सही है। सबसे पहले बात करें रैखिक बहुपद कैसे होते हैं। जिनकी सबसे बड़ी घात जो है वो 1 होती है, उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें कि कितने इसके शून्यक होंगे, शून्यकों की संख्या की अगर बात करें, तो रैखिक बहुपद का सिर्फ और सिर्फ एक ही शून्यक होता है। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है ना। मैम, ये क्वेश्चन पोल में करना था। हाँ, मैंने कहा तो था पोल में करो। मैंने सुना ही नहीं, मैंने किया ही नहीं। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट करना। ठीक है, अगला करना। तो यहाँ पे कितने ओके होंगे? मैम। एक ही शून्यक होगा। ये सिर्फ इस बहुपद की बात नहीं है, जितने भी रैखिक बहुपद इस पूरे गणित में दिखेंगे सभी का एक ही शून्यक निकल के आएगा, क्योंकि x की जगह पे मैं जब -5 लिखूंगी तभी तो ये 0 के बराबर आएगा। अगर मैं x की जगह पे 6 लिखूं तो 0 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो सिर्फ एक ही वो संख्या है, कौन है? -5 है, जो क्या कर सकती है? इस बहुपद को 0 के बराबर लेकर के आ सकती है। तो इसलिए हम कहेंगे जितने भी रैखिक बहुपद है सभी के सिर्फ एक ही शून्यक होता है। ठीक है, अभी फिर से मैंने चैट ऑफ कर दी है, फिर से क्वेश्चन आने वाला है पोल में ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, प्रश्न नंबर 2 का आपने आंसर देना है इसका। निम्नलिखित आलेख को देखकर बताइए कि इसके कितने शून्यक है। आपने इस ग्राफ को देखना है और आपने ये बताना है कि इस ग्राफ में
जिस भी बहुपद का ये ग्राफ है उसके शून्य कितने हैं? फिर से वही चीज, ऑप्शन आपको स्क्रीन पे नहीं दिखेंगे, ऑप्शन आपको पोल में ही दिखेंगे। 0 1 3 4। अगर इस ग्राफ को देख के आपको लगता है कि इसके 0 शून्यक है तो आप 0 पे क्लिक करो। आपको लगता है 1 शून्यक है तो 1 पे क्लिक करो। आपको लगता है 3 शून्यक है तो 3 पे क्लिक करो। आपको लगता है 4 शून्यक है तो 4 पे क्लिक करो। ठीक है, ग्राफ को देख के पता करो कि शून्यकों की संख्या जो है वो कितनी होगी। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। सभी कोशिश कर रहे हैं, सभी कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। सभी बच्चे पोल में आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। ठीक है, 17 बच्चों ने आंसर दे दिया है। 23 स्टूडेंट्स क्लास में है, तो बच्चों आप भी अपना आंसर दे दो पोल में फटाफट से। जो आपको स्क्रीन पे ग्राफ दिख रहा है उस ग्राफ में आप देखो, उस ग्राफ को देख के आपको क्या लग रहा है कि जिस भी बहुपद का, बहुपद नहीं पता मुझे क्या है, बस बहुपद का ग्राफ दे रखा है और बोला है कि ग्राफ को देखो और ये बताओ कि इसके कितने शून्यक होंगे। तो उसको देख करके अपना आंसर दे दीजिए। 21 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास जो है वो 24 बच्चे हैं। 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो अभी करते हैं 5 सेकंड्स का वेट और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो सिर्फ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से है, रिवाइज करने के लिए है। पोल के रिजल्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड 23 स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया था। रिजल्ट आपको दिख ही रहा होगा। तो बहुत से बच्चों ने कहा कि इसका सिर्फ और सिर्फ 1 शून्यक है। बताओ क्यों? क्योंकि मैम ये एक्स अक्ष को एक ही बार काट। बिल्कुल, सबसे पहली चीज जो होती है वो हमने देखना होता है एक्सिस। ठीक है, ये है एक्स, एक्स डैश इसका नाम है। अक्ष की बात करूं तो ये जो आपकी लेटी हुई रेखा है इसको कहते हैं कि ये एक्स अक्ष है। अब हमारा जो ग्राफ है, जब भी हमने ग्राफ देख करके शून्यकों की संख्या पता करनी होती है कि भाई इसके कितने शून्यक है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ग्राफ की रेखा है ये एक्स के अक्ष को कितनी बार काट रही है। वाई को काटेगी, काटते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ एक्स अक्ष से। एक्स अक्ष को इसने काटा है सिर्फ एक बार यहां पर, तो हम कहेंगे भी इसने एक बार काटा तो इसके कितने शून्यक होंगे, इसके जो है वो 1 शून्यक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आएगा, उसको भी पोल में ही करना है। तो अभी के लिए चैट फिर से ऑफ हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि निम्नलिखित आलेख को देखिए और बताइए कि इस बहुपद का जो ग्राफ है वो आपको दे के रखा है। बहुपद कौन है अभी भी नहीं पता भाई, बहुपद का हमें नहीं पता, बस ग्राफ दे रखा है। ग्राफ देख के बताओ कि शून्यक कौन है। इस ग्राफ को देख के बताओ कि जिस भी बहुपद का ये ग्राफ है उसका शून्यक कौन है। ऑप्शन आपको फिर से वहीं पे ही मिलेंगे, पोल में ही मिलेंगे। अगर आपको लगता है इसका शून्यक 5 है तो पोल में 5 पे क्लिक करो। अगर आपको लगता है -5 है तो पोल में -5 पे क्लिक करो। अगर आपको लगता है कि इसका शून्यक 2 है तो 2 पे क्लिक करो। अगर आपको लगता है इसका शून्यक -3 है तो -3 पे क्लिक करो। जो भी आपको लगता है अपने हिसाब से कर लो। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं, शाबाश बच्चों, सभी कोशिश करो। ठीक है, हाँ, 16 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड। 18 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। क्लास में हमारे पास है 27 स्टूडेंट्स। 27 बच्चों में से 19 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। 20 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। 7 बच्चे अभी भी रहते हैं, धीरे धीरे उनके भी आंसर्स आ रहे हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रही हूं, इस ग्राफ को देख के बताओ कि जिस भी बहुपद का ये ग्राफ है उस बहुपद का शून्यक कौन है। कितने हैं ये नहीं पूछा है, अब पूछा है कि शून्य कौन है भाई, वो बताओ। ओके, 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो अभी कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट और आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने आंसर नहीं दिया दे दो। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड 24 बच्चों ने आंसर दे दिया था। बताओ भाई कौन है इसका शून्यक? -3 माइनस मैम क्यों? -3 क्यों? क्योंकि मैम ये एक्स एक्सिस पे काट रहा है। पे है। ठीक है, देखो
ये जो हमारा ग्राफ था बच्चों, ग्राफ की जो रेखा थी लाल रंग की, इसने क्या किया, इसने y अक्ष को 5 पर काटा और x अक्ष को -3 पर काटा। जब भी हम ग्राफ से शून्य का पता करते हैं, ठीक है, जब भी हम ग्राफ से शून्यकों का पता लगाना चाहते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ x अक्ष को देखेंगे। जितनी बार ग्राफ की रेखा x अक्ष को काटेगी उतनी शून्यकों की संख्या होगी, और जिस बिंदु पर वो x अक्ष को काटेगी वो उसका शून्यक होगा। तो बिंदु को, कौन सा बिंदु था जिस बिंदु पे इस रेखा ने जो है वो हमारे x अक्ष को काटा, तो जूम करके देख लो, तो ये वो बिंदु है जिसका नाम है -3। यहाँ पर इस ग्राफ की रेखा ने इसको आकर के काटा, तो हम बोलेंगे जी ये जो बहुपद था, जो भी जिसका भी ये ग्राफ है उसका शून्यक जो है वो -3 है। ठीक है, तो ये हमने पिछली क्लास में काफी अच्छे से सीखा था, इसलिए इसको ज्यादा डीपली अभी हम नहीं सीखेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बताओ भाई इस आकृति का नाम, ये भी आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, अभी देखते हैं किस किस को याद है इसका नाम। मैम पैराबोला। फिर से बोलो। पैराबोला। पैराबोला और मैम पैराबोला परवल है। परवल है, बिल्कुल करेक्ट, इसका परवल नाम है पैराबोला। ठीक है, और इसको हिंदी में बोले तो परवल है। अच्छा, आकृति है, ये कब बनती है, ये किसके ग्राफ के वक्त बनेगी, कौन सा बहुपद है, किस तरह का बहुपद है वो? द्विघात बहुपद। जब भी जो भी आपका होगा द्विघात बहुपद, जैसे देखो पीछे वाला जो हम पढ़ रहे थे, सरल रेखा कब बनती है, बताओ जरा, सरल रेखा कब कब बनती है किस बहुपद के लिए? मैम रैखिक बहुपद। ठीक है, सरल रेखा का मतलब है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ कब बनेगा, जब बहुपद आपका कैसा होगा, रैखिक होगा। रैखिक मतलब हाईएस्ट पावर जो है वो 1 होगी। लेकिन अब बहुपद तो बढ़ता रहता है ना, उसकी पावर बढ़ेगी तो उसका नाम भी बढ़ेगा, उसका नाम भी बदलेगा। तो जब पावर 2 होगी तो नाम होगा द्विघात बहुपद। अब अगर आपका जो पहले वाला है रैखिक बहुपद का ग्राफ बन रहा है तो द्विघात बहुपद का भी तो ग्राफ बनता होगा, और जब उसका ग्राफ बनता है तो कौन सी आकृति बनती है, तो उसको हम बोलते हैं परवलय, या फिर इंग्लिश में बोले तो पैराबोला। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनता है किसका, रैखिक बहुपद का। देखो यहाँ पे हमें बहुपद नहीं बताए हैं, हमें नहीं पता कि ये जो चीज है, ये जो यहाँ पे ग्राफ बना है ये किस बहुपद का बना है, बस इतना पता है कि ये द्विघात बहुपद का है, लेकिन बहुपद क्या था वो नहीं पता। तो अब ग्राफ देख के बताओ कि पहले वाले ग्राफ में जो बहुपद है उसके शून्यकों की संख्या कितनी है, कितने शून्यक है उसके? एक। ठीक है, शून्य का आपने कहा 1 है, और दूसरे की बात करें तो इसके कितने शून्यक है? मैम एक। पक्का? यस मैम। ठीक है, ये भी 1 है, और अगर मैं तीसरे की बात करूं तो? मैम 0। मैम 0। ठीक है, इसके शून्यक है। जिनको समझ आ गया वेरी गुड, जिनको समझ नहीं आया ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। इस केस में हम शून्यक 1 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भाई हमने पहले ही बात कर ली है कि शून्यक अगर अभी भी देखना है तो सिर्फ और सिर्फ x अक्ष को देखो। x अक्ष हमारा जो है वो ये होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, जब भी शून्यक की संख्याएं काउंट करोगे तो एक ही अक्ष देखना है जिसका नाम x है, y को इग्नोर करना है। हमने देखा कि भाई जब हमारा ये पैराबोला हमने बनाया तो इसने क्या किया, इसने x अक्ष को एक बार यहाँ पे टच किया, यहाँ पे छुआ, तो हम बोलेंगे इसमें शून्यक कितने होंगे, 1 होंगे। ठीक है, अगला वाला देखें तो अगला वाला यहाँ पे भी जो आकृति है वो पैराबोला ही बन रही है, और जब हम देखें तो इसने भी हमारे x अक्ष को जब काटा तो कितनी बार काटा, तो सिर्फ 1 बार काटा। कहां पर काटा, तो यहाँ पर काटा। ठीक है, x अक्ष को कितनी बार, 1 बार। तो हम बोलेंगे यहाँ पर भी शून्यक की जो संख्या है, शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी है, वो 1 है। देखो काट तो ये यहाँ पे भी रहा है, y को इसने यहाँ पर काटा, यहाँ पे भी y को काटा, लेकिन y से हमें क्या, हम तो सिर्फ किसको देखेंगे, x अक्ष को देखेंगे। और x अक्ष आपका ये होता है जो आपकी क्षैतिज रेखा होती है, जो रेखा ऐसी लेटी हुई होती है। ठीक है, अब तीसरे केस में हम कह रहे हैं कि जी इसका शून्यक तो 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि जब हमने अपने इस पैराबोला को देखा तो पैराबोला ने x अक्ष को कहीं पर भी नहीं काटा है, ना पॉजिटिव साइड पे ना नेगेटिव साइड पे, बल्कि ये तो कहीं हवा में झूल रहा है। तो हम बोलेंगे इसमें शून्यक कितने हैं, इसमें शून्यक जो है वो 0 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें बताइए इस वाली आकृति में। मैम 0। मैम 0। ठीक है, यहाँ पर भी जो है वो 0 शून्यक है। क्यों है 0 शून्यक, क्योंकि y को ये काट रहा है पर x को नहीं काट रहा। x को नहीं काटेगा तब तक शून्यक नहीं बनते। और यहाँ पे बताइए मैम 2। मैम 2। मैम 2। ठीक है, 2 शून्यक है। कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे, क्योंकि x अक्ष को ये कितनी बार काट रहा है, देखो काउंट किया करो, एक इसने यहाँ पर काटा, दूसरा इसने यहाँ पर काटा। x अक्ष हमारा बेचारा ऐसे जा रहा था, इसको 2 बार काटा, तो मतलब 2 शून्यक होंगे। ठीक है,
चलो, तो ये था द्विघात के बारे में। अभी देखें तो द्विघात बहुपद के 3 केसेस होते हैं। पहला केस ये होता है कि उसका कोई शून्यक नहीं होगा अगर वो हवा में उड़ रहा होगा। ठीक है, हमारा जो पैराबोला अगर हवा में है ना, एक्स अक्ष को टच कर रहा, किसी को टच नहीं कर रहा, तो 0 शून्यक। अगर उसने एक्स अक्ष को एक बार टच किया तो 1 शून्यक, और अगर उसने पैराबोला ने हमारे एक्स अक्ष को 2 बार टच किया तो 2 शून्यक। तो द्विघात बहुपद के 3 ही केस होते हैं, या तो उस बहुपद का कोई शून्यक नहीं होगा, या तो 1 शून्यक होगा, या तो 2 शून्यक होंगे। 2 से ज्यादा द्विघात बहुपद के शून्यक नहीं हो सकते। अधिकतम कितने शून्यक होते हैं द्विघात बहुपद के? तो 2 ही होते हैं। ठीक है, तो इन 3 केसेस को याद रखना। और अभी हम क्या करेंगे, तो क्वेश्चन करेंगे पोल में, तो देखते हैं कितने बच्चों को ये चीज क्लियर है, कितने बच्चों को डाउट है। फिर से भाई रिपीट करती हूँ, द्विघात बहुपद में देखना भाई, पैराबोला ने अगर एक्स अक्ष को 2 बार काटा तो 2 शून्यक होंगे, 1 बार टच किया तो 1 शून्यक, और अगर टच ही नहीं किया तो कोई शून्यक नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का है। आपको यहाँ पर एक आकृति दी गई है, आपको बोला है कि एक बहुपद के लिए ग्राफ बनाया है। ग्राफ को देख करके बताओ शून्यकों की संख्या कितनी है। इस ग्राफ को ध्यान से देख लो और बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। अब आपको पोल में ABCD ही दिखेगा, तो आप ऑप्शन यहाँ से देख के जाओ कि किसको क्लिक करने वाले हो। ठीक है, क्योंकि ये क्लास का क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ऐसी प्रैक्टिस के थे, लेकिन ये क्लास का क्वेश्चन है, यहाँ से पोल रिजल्ट बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई सभी कोशिश करो, सभी कोशिश करो। वेरी गुड, इतने सारे बच्चों ने आंसर भी दे दिया है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। माइक ऑफ रखो बेटा अभी के लिए माइक ऑफ रखो, और हाँ आंसर पोल में दे दो बस। 22 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, 23 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, 26 बच्चे क्लास में हैं, तो 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो अब कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा सवाल है ना। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका जो रिजल्ट है वो आप देख पा रहे होंगे। बताओ भी अपना आंसर। 0 मैम, 0 बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये जो हमारा पैराबोला था, इसने एक्स अक्ष को कहीं पे नहीं काटा, ये कहीं हवा में उड़ रहा था, तो हम बोलेंगे जब काट ही नहीं रहा तो शून्यक भी नहीं हो सकते। ठीक है, 0 शून्यक। एक और क्वेश्चन करेंगे अभी, इसी तरह का पोल में ही करेंगे। तो अभी के लिए मैंने चैट को फिर से ऑफ कर दिया है, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है बच्चों, अब इस ग्राफ को देखो और इस ग्राफ को देख करके बताओ कि इस बहुपद के कितने शून्यक हैं। ठीक है, वही तरीका जैसे आपने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा, उसी तरह से यहाँ पर भी देखो। किस अक्ष को देखना है वो बस अपने माइंड में रखना, और बस छोटी छोटी चीजें अगर ध्यान में रखोगे तो मिल जाएगा। ध्यान से देखो इस आकृति को और बताओ कि इस बहुपद के कितने शून्यक हैं। वेरी गुड वेरी गुड, धीरे धीरे सभी आंसर्स दे रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, क्योंकि बहुत सिंपल सवाल है ना, बस देखना है और आंसर देना है, कैलकुलेशन तो इसमें कुछ भी नहीं करनी है, तो इसलिए आंसर दे दो फटाफट से। ठीक है ठीक है, 21 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 22 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 27 स्टूडेंट्स क्लास में है, 24 बच्चों ने आंसर दे दिया है, और 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिन 3 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया वो पूरी कोशिश करना अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के देने की। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल को हमने कर दिया है एंड, और इसका जो रिजल्ट है वो आप देख पा रहे होंगे। बताओ भी अपना आंसर। मैम, बी बिल्कुल करेक्ट है बी, क्योंकि क्या हुआ यहाँ पे जब हमने देखा तो पैराबोला ने एक्स अक्ष को एक बार टच किया, तो हमने सिर्फ एक्स अक्ष देखना है। फिर से रिपीट करती हूँ क्योंकि कुछ बच्चों का गलत भी आ रहा है, इसलिए एक्स अक्ष को इसने एक बार टच किया तो हम बोलेंगे 1 शून्यक होगा, 2 नहीं होंगे। अगर आप इसको भी देख रहे हो कि यहाँ पे भी काट रहा है, पर ये तो वाई अक्ष है ना, मैं मान रही हूँ कि पैराबोला ने 2 जगह काटा, एक इसने यहाँ पे काटा, एक इसने यहाँ पे काटा, लेकिन जो दूसरी जगह यहाँ पे ये काट रहा है ये एक्स अक्ष नहीं है, ये वाई अक्ष है, तो उसको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 1 ही शून्य किसका होगा, क्योंकि ये यहाँ पे इसको टच करते हुए जा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब आ चुकी है इतनी सारी फिगर, अब बताओ इनके बारे में एक एक करके। पहला जो ग्राफ आपको दिख रहा है बच्चों, इसमें बताइए शून्यकों की संख्या कितनी है। ये आपकी बुक में भी क्वेश्चन है, 0 याद आपको आए होंगे। ठीक है, 0। इसका बताओ मैम 0 है। मैम 1
वन सेकंड वाले में। सभी का 1 है पक्का? यस मैम। ठीक मैम है, थर्ड वाले में 2। थर्ड में मत जाओ, अभी अभी यहाँ पे देखो ये 1 है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष को इसने यहाँ पर काटा। काट तो ये यहाँ भी रहा है, पर ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष से हमें कोई लेना देना नहीं है। एक बार काटा इसने एक्स को तो 1 होगा, ठीक है। आगे बताओ, तीसरी वाली आकृति में कितने शून्यक है? मैम दो। 2 2, क्योंकि यहाँ पे इसने काटा है, ये एक्स अक्ष ही है ना, ये पूरी जो लाइन होती है ये एक्स अक्ष ही होती है। 2 बार काट रहा है तो हम बोलेंगे 2 शून्यक। और आगे वाला बताओ, फोर्थ। मैम 3 3 पक्का? यस मैम। बिल्कुल। एक Yes, बार ma'am. एक्स अक्ष को यहाँ काटा, दूसरी बार एक्स अक्ष को यहाँ काटा, तीसरी बार एक्स अक्ष को यहाँ काटा, तो ये जो भी जिस भी बहुपद का ग्राफ है उसके शून्यक यहाँ पे 3 होंगे। 3 उसका शून्यक नहीं है, उसके शून्यक 3 निकलेंगे। वो कोई भी हो सकते हैं, वो हमें नहीं पता, हम बस शून्यकों की संख्या बता रहे हैं कि कितने शून्यक निकल के आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बताओ, चलो इसका बताओ। मैम 4 मैम 4। ठीक है, बिल्कुल सही है। एक बार यहाँ काटा एक्स अक्ष को, दूसरी बार यहाँ काटा, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ, तो इसके हैं 4 शून्यक। आगे देखो अगली आकृति। मैम 3 ठीक है, 3 है। एक बार एक्स अक्ष को यहाँ काटा, दूसरी बार यहाँ काटा, तीसरी बार यहाँ काटा, तो इसके 3 शून्यक है, ठीक है। तो ऐसे जो है वो ग्राफ देखिए, आपने शून्य की संख्या निकालना बहुत अच्छे से सीख लिया है। तो बढ़ते हैं आगे। ओ आगे तो क्वेश्चन ही आगे एकदम से, तो चलो क्वेश्चन है आगे। तो अभी के लिए चैट ऑफ करते हैं और उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसमें भी आपने यही बताना है कि भाई कितने शून्यक होंगे, ठीक है। चलो, px के लिए y बराबर है px का ग्राफ नीचे दिया गया है। अब इसमें आप इस ग्राफ को अच्छे से देखो और बताओ कि इसमें जो है वो शून्यकों की संख्या कितनी है। इस बहुपद के लिए कितने शून्यक निकल के आएंगे वो आपने बताना है। कहाँ बताना है? पोल में बताना है। तो पोल आपके लिए ओपन हो चुका है, आप सभी जाइए और बिल्कुल आराम से आंसर दो। जल्दबाजी में गलत मत करना, अच्छे से देख लो, अच्छे से गिन लो भाई, फिर आंसर देना है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सभी कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, सभी कोशिश करते रहो। 15 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 16 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, ठीक है ठीक है। 20 बच्चों ने आंसर दे दिए, 26 बच्चे क्लास में हैं, 22 बच्चों ने आंसर दे दिए, ठीक है। धीरे धीरे सभी ने आंसर दे दिए। माइक अभी ऑफ रखो, सचिन जी के नाम से जो है, सचिन बलारा जी के नाम से माइक अभी ऑफ रखो, ठीक है। 24 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट, क्योंकि उतना मुश्किल सवाल ये है नहीं, है ना। तो 10 सेकेंड का वेट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। 10 9 8 7। अच्छा, भी सलोनी ने क्लास को ज्वाइन किया। सलोनी बेटा, आपने पोल में आंसर दे दिया है क्या? नो मैम। हाँ, तो अभी आंसर दे दो। क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। एक ग्राफ आपको दिख रहा होगा, आपने बताना है कि इस ग्राफ को देख करके, जिस भी बहुपद का ग्राफ है ये देखो, और कितने इसके शून्यक होंगे, शून्यकों की संख्या बताओ, ठीक है। मैम दे दिया, ओके। तो 5 सेकंड का वेट करते हैं अभी। 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आपने देख ही लिया है। तो बताओ भाई कितने शून्यक होंगे? मैम 3 बिल्कुल मैम 3। बिल्कुल, 3 जगह पे इसने इसको टच किया, काट के गई ये जो भी बना था ये कर्व। इसने कितने बार हमारे एक्स अक्ष को काटा? 3 बार। तो हम कहेंगे जो ये है वो क्या है, इसके 3 शून्यक होंगे, ठीक है। 3 इसका शून्यक नहीं है, फिर से रिपीट करती हूँ, 3 इसका शून्यक नहीं है भाई। जो भी बहुपद है उसके 3 शून्यक निकल के आएंगे, ठीक है। शून्यकों की संख्या 3 है। तो ये हमने सीख लिया था। अभी देखते हैं यहाँ पर हमने इससे क्या कंक्लूड किया। जब हमने ग्राफ बनाया तो हमने पहली चीज तो ये निकाली कि रैखिक बहुपद का जो ग्राफ बनता है, पहली चीज तो वो सरल रेखा होती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होती है, और इसका जो है वो एक ही शून्यक होता है। कितना होता है? रैखिक बहुपद का सिर्फ एक शून्यक होता है। फिर हम बात करें द्विघात बहुपद की, तो द्विघात बहुपद के ज्यादा से ज्यादा आप 2 ही शून्यक निकाल सकते हो, उससे ज्यादा शून्यक आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। फिर बात करते हैं अगले इसकी, तो त्रिघात बहुपद के
जो है वो ज्यादा से ज्यादा 3 ही शून्यक हो सकते हैं। तो हमने देखा भाई रैखिक बहुपद की घात 1 थी तो उसके शून्यक भी 1 थे, रैखिक द्विघात बहुपद की घात 2 थी तो उसके शून्यक भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा 2 ही निकाल सकते थे, 2 से ऊपर नहीं जा सकते थे। और अगर त्रिघात बहुपद है और उसका हमने देखा तो उसके जो है वो ज्यादा से ज्यादा शून्यक आप 3 निकाल सकते हो। तो इसका मतलब कि शून्यक जो है वो कहीं ना कहीं घात से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? घात से। किससे हमने देखा ये किससे जुड़े थे? घात से, क्योंकि जब रैखिक की घात 1 तो शून्यक भी 1, द्विघात की घात 2 तो ज्यादा से ज्यादा शून्यक भी आप 2 निकाल सकते हो, त्रिघात की घात 3 तो ज्यादा से ज्यादा शून्यक भी आप कितने निकाल सकते हो? 3 निकाल सकते हो। तो शून्यक का कुछ संबंध है घात से। तो यहां से हमने एक और चीज कंक्लूड की। क्या कंक्लूड की? कि n घात वाले किसी बहुपद के अधिकतम शून्यक n हो सकते हैं। ठीक है, अब इस लाइन का एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा, नहीं तो समझ नहीं आएगी। n घात वाला बहुपद मतलब मान लो मैंने यहाँ पे बहुपद लिखा 3x की घात 5 जमा 9x की घात 4 माइनस 10। पहले तो मुझे बताओ इस बहुपद की घात कितनी है? मैम 5। ठीक है, इस बहुपद की घात जो है वो 5 है। अगर इसकी घात 5 है तो मुझे बताओ ज्यादा से ज्यादा इसके शून्यक भी कितने निकल के आएंगे? मैम 5। 5 ही आएंगे, क्योंकि अभी तो हमने सीखा ना, ये तो हमने रिलेशन निकाला। 5 घात बहुपद, हाँ ऐसा नहीं बोलते इसको, इसका नाम नहीं होगा कुछ भी, इसको बस हम बोलेंगे कि इस बहुपद की घात 5 है। ठीक है, द्विघात त्रिघात होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। सभी को समझ आया क्या रिलेशन है घात और शून्य के बीच में? अगर मैं अब इसको हटा दूं, 5 हटा दूं, अब इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है बताओ? मैम 4। तो इसके शून्यक है वो भी ज्यादा से ज्यादा हम कितने निकाल पाएंगे? 4। 4। ठीक है, 4 से ज्यादा शून्य किसके नहीं निकलेंगे। तो ये होता है घात और शून्यकों में संबंध कि जितनी बड़ी घात होगी किसी बहुपद की उतने ही शून्यक हम उसके अधिकतम निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा शून्यक नहीं निकाल सकते। जैसे कि मान लो अगर आपके बहुपद की सबसे बड़ी घात 5 है तो उसके 5 शून्यक तो निकल जाएंगे, पर आप ऐसा बोलो कि मैं उसके 6 शून्यक निकालूं तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो ये था थोड़ा शून्यक और घात के बारे में। अभी बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है, सबसे पहले हमें इस संबंध को अगर जानना है तो हमें इसके जो है वो शून्य ज्ञात करना आना चाहिए। किसी बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं वो हमें आना चाहिए। आधा तो आपने सीख लिया है, आधा बाकी रहता है। तो कभी भी किसी द्विघात बहुपद के शून्य निकालने हो तो आप इसको क्या करोगे? आप इसके गुणनखंड निकालोगे, इसको फैक्टराइज करोगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मध्य पद विभाजन तरीके से आप जो है क्या करोगे? इसकी गुणनखंड निकालोगे। तो चलिए इसके गुणनखंड निकालो और मुझे अपनी नोटबुक दिखाओ फटाफट से। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करना है? तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमने एक विधि सीखी थी, मध्य पद विभाजन प्रमेय, है ना? उसकी मदद से इसके आप गुणनखंड कीजिए और गुणनखंड के बाद क्या करना है वो फिर हम सीखेंगे। सवाल आपका गुणनखंड का नहीं है, सवाल आपका है कि शून्यक निकालो। लेकिन द्विघात बहुपद के अगर शून्यक निकालने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो है वो मध्य पद विभाजन विधि से पहले इसके गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, उसके बाद शून्यक निकलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट हमने सीखा है तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको पहले खुद से सॉल्व करो। देखते हैं कितने बच्चों का ये कंसेप्ट अब स्ट्रॉन्ग हो चुका है और कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। अच्छा, बहुपद लिख लेती हूँ अगर आपको नजर नहीं आ रहा हो तो। ये लिख लेती हूँ, क्या है संख्या? 2x² माइनस 8x जमा 6। जिसका भी हो जाएगा कैमरा ऑन कर देना और मुझे बता देना अपना आंसर। बस गुणनखंड तक निकालो, अब बाकी आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके रूपा, आपका मैं देख रही हूँ। करेक्ट है, आपने जो संख्याएं चुनी बिल्कुल करेक्ट है। x इज इक्वल टू -1। कॉपी दिखाओ, कैसे? नोटबुक दिखाओ, तभी विश्वास करेंगे, चैट पे विश्वास नहीं करेंगे।
ठीक है, रूपा ने इसके गुणनखंड निकाल लिया, बाकी बच्चे भी कोशिश करो। ओके चारू, आपकी नोटबुक में देख रही हूँ। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और है कोई जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हैं या मैं इसको सॉल्व करूं? बताओ। ओके, रुचि अपनी नोटबुक दिखा रही हैं। थोड़ा सा ब्लर है, थोड़ा कैमरा, हाँ अभी ठीक है। अभी इसमें देखो x-3 भी कॉमन आ सकता है ना, तो उसको भी कॉमन ले लो। x-3 भी कॉमन आ सकता है, उसको भी कॉमन ले लो, है ना। क्योंकि निकिता अपना आंसर दिखा रही है, पर कैमरा ऑफ हो गया बेटा। हाँ अभी ओपन हुआ। थोड़ा सा कैमरा पास करो, क्योंकि थोड़ा सा ब्लर अभी नजर आ रहा है। नोटबुक के थोड़ा पास कीजिए कैमरा। ठीक है रुचि, अभी थोड़ा सा आपका भी ब्लर नजर आ रहा है। थोड़ा सा पास या दूर करते रहो कैमरा, तो फोकस हो जाता है। हाँ पास करो थोड़ा। वैसे तो आपने अगर कॉमन ले लिया तो ठीक ही होगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन पूरा ठीक था, है ना। चलिए, तो अभी आप कैमरा ऑफ कर सकते हो। हाँ सोनिया अपना आंसर दिखा रही हैं, तो आपका आंसर मैं देख रही हूँ। 6 गुना 2 गुना 3, कुछ तो यहाँ पे मुझे गड़बड़ दिख रही है। अच्छा 2x² नहीं, थोड़ा सा कुछ इसमें गलत है, बाकी इसको सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी मैं किसी की नोटबुक नहीं देख पाऊंगी, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हमने पहले भी सॉल्व किया था, गुणनखंड विधि जो है, मध्य पद विभाजन विधि से हमने इसको सॉल्व किया था। तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। जब भी आपको किसी द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने के लिए कहेंगे, तो आपने क्या करना है, आपको पता है कि इस बहुपद के हमने शून्यक निकालने हैं, तो सबसे पहले उसको 0 के बराबर लिखेंगे। क्या करेंगे, 0 के बराबर लिखेंगे। ठीक है, हमने इसको क्या किया, हमने इस पूरे के पूरे बहुपद को 0 के बराबर लिखा, क्योंकि हमें यहां से x की वो वैल्यू पता करनी है जो पूरे बहुपद को 0 लेकर के आए। ठीक है, सबसे पहला काम क्या किया, इसको जो है वो 0 के बराबर लिख दिया। अब वही चीज इसको क्या करो, पहले तो इसको मानक रूप से कंपेयर करो। जब आपने इसको मानक रूप से कंपेयर किया, तो आपके पास a की वैल्यू आई होगी 2, b की वैल्यू कितनी आई बताओ, और c की वैल्यू कितनी आई, e की -8 -8, और c की वैल्यू आई होगी 6। ठीक है, अब हमने जब इनकी वैल्यू लिख ली है, तो अब हमने क्या करना होता है, दो चीजें निकालनी होती हैं। एक हमने निकालना होता है गुणनफल, ठीक है, और दूसरा हमने जो है वो निकालना होता है योग। तो गुणनफल निकालने के लिए हमने पिछली बार भी सीखा था, क्या करते हैं, a और c की आपस में गुणा करा देते हैं। a की गुणा c से करो, मतलब 2 की गुणा 6 से करो, तो ये आ गया 6 दूनी 12। और योग के लिए क्या करना होता है, जो बीच की टर्म होती है, मिडिल टर्म होती है, उसको ही उतारना होता है। जैसे कि b कितना, तो -8। अब आपको क्या करना है, अब आपको ऐसी दो संख्याएं ढूंढ के निकालनी है जिनको जब गुणा करो तो 12 आए जमा का, और जब इनको प्लस करो या माइनस करो तो आना चाहिए 8 कैसा, माइनस का। तो हमने कहा कि वो जो दो संख्याएं हैं, 12 को एक तो हम 12 एकम 12 लिख सकते हैं, या 4 3 12 लिख सकते हैं, या 6 दूनी 12 लिख सकते हैं। 4 और 3 को जमा करोगे तो 7 आएगा, माइनस करोगे तो 1 आएगा। 12 और 1 को जमा करोगे 13, माइनस करोगे तो 11। तो हमारे पास बचा ऑप्शन 6 और 2। अब 6 और 2 हमने संख्याएं तो लिख ली, अगर हम इनको जमा करें तो आ रहा था 8, है ना, लेकिन कैसा, जमा का। पर हमें कैसा चाहिए, हमें तो माइनस का चाहिए। और गुणा करने पर तो ये 12 ही आ रहा था, लेकिन जमा करने पर ये जो है वो सिर्फ 8 आ रहा था जमा का, पर हमें तो माइनस का चाहिए। तो संख्याएं हैं 6 और 2, पर इसके साइन कैसे रखने हैं वो अब डिसाइड करना है। तो अगर मैं इसको माइनस का निशान दे दूं और इसको जमा ही रखूं, तब भी गड़बड़ हो रही थी, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस होता है, तब तो ये माइनस हो जाते। अब गड़बड़ क्या हो गई कि हमें करवाना भी जमा है, साइन भी आपका माइनस आना चाहिए, है ना, और गुणा करके प्लस आना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, अगर हम ऐसा लिखें
माइनस का 6 जमा माइनस का 2, ठीक है। और इसी के अगर गुणा कराएं, माइनस का 6 गुणा माइनस का 2, तो गुणा करके तो आ जाएगा 6 दूनी 12, माइनस माइनस प्लस, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये -6 ऐसे का ऐसा रहेगा, प्लस माइनस माइनस 2 ऐसे का ऐसा, माइनस माइनस प्लस होता है, आ जाएगा 8। और सबसे बड़ा कौन है? 6 बड़ा है, 6 के पास माइनस का निशान है, तो 8 के पास भी माइनस का निशान ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने जो अपनी दो संख्याएं चुनी वो कौन कौन सी चुनी? एक हमने चुना माइनस का 6 और दूसरा हमने चुन लिया है माइनस का 2। किस किस को समझ आया? डाउट है तो पूछो, क्योंकि हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से किए थे ये, तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि डाउट होगा, बट है तो पूछ लो। अगर किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं है तो वाई टाइप करो फटाफट से। सभी बच्चे वाई टाइप करें, क्लास में ऐसा कोई भी ना हो जो वाई टाइप ना कर रहा हो। अगर समझ आया है तो वाई टाइप करो, अगर नहीं आया है तो पूछो। हर एक स्टूडेंट की तरफ से आंसर आना चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए, तो बहुत से बच्चों ने लिख लिया है कि समझ आ गया है। अगर नहीं आया होगा तो माइक ऑन करके पूछ लेना, ठीक है। अब हमने वो संख्याएं छांट के लिख ली। पहली संख्या माइनस का 6, दूसरी संख्या है माइनस का 2। अब हमने इसको लिखना है, लिखने का तरीका क्या होता है वो भी फटाफट से देख लेते हैं। हमारे पास जो बहुपद था वो था 2x² माइनस 8x जमा 6। तो हमने क्या करना है, 2x² को ऐसे का ऐसा ही लिखना है, और माइनस का 8x जो है वो मध्य पद है, बीच का पद है, तो इसको हमने तोड़ देना है। कैसे इसको तोड़ेंगे? तो इसको हम लिखेंगे -6x जमा -2x। अब आपको जमा -2x लिखना है लिख लो, अगर डायरेक्ट माइनस का 2x लिखना है तो वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ पे दोनों साइन रखे हैं, और जमा का 6 ऐसे का ऐसा। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो 2x² ऐसे का ऐसा ही रहेगा, -6x ऐसे का ऐसा रहेगा, प्लस माइनस -2x जमा 6। अब हमने इसमें कॉमन ढूंढना है, तो कॉमन जब हमने ढूंढा तो 2x² और 6x में क्या क्या चीजें कॉमन आई? तो एक तो 2 कॉमन आ गया और एक x कॉमन आ गया। अब ब्रैकेट शुरू कर दिया, ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा बताओ? मैम x-3। ठीक है, 2x² में से 2x कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया एक x, माइनस का निशान ऐसे का ऐसा। 6x में से 2x कॉमन ले लिया तो अंदर जो है वो सिर्फ 3 ही रहेगा। क्यों 3 रहेगा? क्योंकि यहाँ पे वो संख्या लिखी जाती है जिसकी गुणा बाहर करने पर ये वाली चीज आपको वापस मिल जाए। 2x की गुणा 3 से करूंगी तब जाके मुझे 6x वापस मिलेगा, इसलिए ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा जाएगा? x -3, ठीक है। माइनस का निशान, अब 2x और 6 में, माइनस के 2x और 6 में क्या कॉमन ले सकते हैं? तो हमने कहा यहाँ पे तो 2 ही कॉमन आएगा, और कैसा? तो मैंने यहाँ पे माइनस का निशान लिया, ठीक है। माइनस का निशान और 2 ये कॉमन आ गए, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या बचेगा तो देख लेते हैं। मैंने कहा था अगर आप माइनस के निशान को बाहर कॉमन लेते हो ऐसे, तो जो चीजें अब अंदर लिखी जाएंगी उनके साइन बदल जाएंगे। यहाँ पे 2x जो है वो माइनस का है, इसका मतलब 2 भी माइनस का और x भी माइनस का। लेकिन ब्रैकेट के अंदर जब हम लिखेंगे तो x को अब ऐसे -x नहीं लिखेंगे, x को हम क्या लिखेंगे? सिर्फ x लिखेंगे, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन आ चुका है। माइनस बाहर कॉमन, तो अंदर जिसको लिखोगे उसके साइन बदल देना, ठीक है। तो बताओ अब यहाँ पे इसको कैसे लिखूं? x-3। यहाँ पे भी निशान आएगा माइनस का, क्योंकि मैंने कहा अगर माइनस बाहर कॉमन है तो फिर इसके चिन्ह को बदला जाएगा। 6 यहाँ पे जमा का था, साइन मैंने माइनस का लगा दिया। अब 6 की जगह पे 6 तो रहेगा नहीं, 6 में से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 3 लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 की गुणा 2 में करने पर 6 मिलता है। यहाँ पर आपने वो संख्या लिखनी होती है जिसको बाहर वाले से गुणा करो और आपको ऊपर वाली चीज ऐसी की ऐसी वापस मिल जाए, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा x -3, ठीक है। अब हमने देखा कि जब हमने इस चीज को बनाया तो एक और चीज है जो कॉमन आ रही है, वो है x -3, ठीक है। कौन कॉमन आ रही है? x -3 जो है वो कॉमन आ रही है, ये वाली चीज भी और ये वाली चीज भी। तो इन दोनों को कॉमन लेने पर ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा? 2x -2। ठीक है, 2x - का
2। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जो है वो अपने इस बहुपद को के गुणनखंड निकाले, और मैंने कहा था कि हमें कहा है कि गुणनखंड नहीं, इस बार शून्यक निकालो। तो शून्यक निकालने के लिए हमने इसको जो है वो 0 के बराबर लिखना है। तो हर एक स्टेप पे इसको बराबर है 0, बराबर है 0, बराबर है 0, बराबर है 0 लिखते जाइए। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने ये चीज निकल के आई x-3 और ये जो भी है, इसका मतलब ये हुआ कि x-3 को भी आप 0 के बराबर लिखो और 2x-3 को भी आप 0 के बराबर लिखो, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है और हमें पता है कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक तो निकलते हैं। तो यहां से क्या होगा, x की हमें जो है वो दो वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, पहली वैल्यू जो हमें मिल गई x की वो कितनी मिली, बताओ, x बराबर है 3, और दूसरी वैल्यू जो हमें x की मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 1 कैसे, अच्छा मैंने गलत लिखा, मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया था। ठीक है, वो मिलेगी हमें 1 या -1, 1 मिले 1, क्योंकि x को अकेला छोड़ो, 2 यहाँ माइनस का था वहां जाएगा जमा का हो जाएगा, और ये वाला 2 यहाँ पे गुणा कर रहा है वहां जाएगा तो भाग करेगा, है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, x की वैल्यू जो है वो 1 आ गई। तो यहाँ से हमने बताया कि हमारा जो ये द्विघात बहुपद है, जब हमने इसके शून्यक निकाले तो दो शून्यक इसके निकल के आए, पहला निकला 3 और दूसरा निकला 1। अब चाहे तो आप इसको चेक कर लेना कि ये दोनों इसके शून्यक है या नहीं है। ठीक है, इसकी चेकिंग आप खुद से कीजिएगा, ये आपका होमवर्क मैंने दे दिया। बहुपद भी लिख लो, अगर किसी ने बहुपद नहीं लिखा तो 2x² - 8x + 6 ये आपने लेना है, और आपने चेक करना है कि ये जो 3 है और ये जो 1 है ये सचमुच में इसके शून्यक है भी या नहीं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा सवाल। अगर आपको गुणनखंड करने आते हैं तो आपको बस एक और स्टेप आगे बढ़ाना है कि अब इन गुणनखंडों के ब्रैकेट को अलग अलग 0 के बराबर पुट करना है और 0 के बराबर पुट करके उनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक अगर हम आपको ये वाला सवाल आ जाए तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो है वो ax² तो है पर bx नहीं है, c की भी टर्म है पर bx की टर्म नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, क्या तरीका है कि इसको 0 के बराबर लिखो। देखो ध्यान से सुनना, अब अगर किसी का ध्यान क्लास में नहीं है तो क्लास में ध्यान को लेके आओ, ध्यान से सुनो मैं क्या बता रही हूँ। आपके पास सवाल है 9x² + 6, आपको ये कह रहे हैं कि इसका शून्यक निकालो। इसका शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मिडल टर्म स्प्लिट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मिडल टर्म है ही नहीं। जब मिडल टर्म ही नहीं तो किसको स्प्लिट करें, तो सिंपल सी चीज है, x की डायरेक्ट वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे, तो 9x² को ऐसे का ऐसा ही रखो, 6 को बराबर के उस पार भेजो, तो कितना आ जाएगा ये, -6। ठीक है, अब x² को अकेला छोड़ो और 9 को भी उधर भेजो, तो ये आ जाएगा -6/9। ठीक है, और अब कटते हैं तो काट दो, कटते हैं तो काट दो, बताओ कटेंगे, -2/3 2/3। ठीक है, और ये अभी x की वैल्यू नहीं है, ये x² की वैल्यू है। तो अब x को अकेला छोड़ो, x का यहाँ पे वर्ग हो रहा है। अगर इस चीज को मैं x को यहाँ पे अकेला छोड़ना चाहूँ, x का यहाँ पे स्क्वायर हो रहा था, स्क्वायर को अगर मैं उधर भेजूं तो उधर वाली चीज का क्या होगा, रूट हो जाएगा मैम, रूट वर्गमूल। ठीक है, ऐसे आ जाएगा ये वर्गमूल -2/3। अब इसमें से किसी का वर्गमूल तो हट नहीं सकता, तो ये हमारा आंसर होगा। लेकिन अभी इसको अगर ना काटना हो, चलो मान लो अगर हम इसको नहीं काटते, ऐसे काटोगे ना तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, इसलिए काटना रहने दो। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, काटना रहने दो, काटोगे तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। बिना काटे इसकी वैल्यू निकालो, तो x ऐसे का ऐसा। अब वर्गमूल हम करेंगे किसका, तो -6/9 का। ठीक है, तो अब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, बताओ, x यहाँ पे ऐसे कैसा रहा, -6 या जो भी है 6, उसको तो हम नहीं निकाल सकते हैं वर्गमूल से बाहर। ठीक है, और जो बटे में 9 है, क्या ये वर्गमूल से बाहर निकल जाएगा, मैम 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा, तो ये ऐसा आ गया। ठीक है, तो इसको जो है वो कैसे लिखा जाता है, जो भी आपकी वैल्यू होती है वर्गमूल की वो लिखी जाती है एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो जो भी आपका आंसर आएगा वर्गमूल वाला वो कैसे लिखना है, x की एक वैल्यू आ गई प्लस वर्गमूल ऐसे करके, और दूसरी वैल्यू आ गई माइनस ऐसे करके। ठीक है,
तो बस यही था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था कि अगर आपका सवाल ऐसा है जिसमें मिडिल टर्म ही नहीं है तो आप डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल लो, है ना। डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल लोगे तो आपके पास जो है वो कुछ ऐसा यहाँ पे आ जाएगा, वर्गमूल में आपकी संख्याएं आ जाएंगी, जिसका वर्गमूल हट सकता है हटा देना, जिसका वर्गमूल नहीं हट सकता उसको मत हटाना। और क्या करना है, जब भी वर्गमूल की वैल्यू निकल के आती है तो एक बार उसको जमा में लिखना है, दूसरी बार उसको माइनस में लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा, पहले इसको ऐसे और दूसरी बार इसको ऐसे, संख्या सेम रखनी है, बस एक बार जमा का निशान, एक बार माइनस का निशान, ठीक है। तो चलिए अभी एक क्वेश्चन मुझे करके बताइए, फिर हम क्वेश्चन करेंगे पोल में। बहुपद का शून्य क्या आपने इस बार निकालने हैं। कौन सी संख्या लिखी है अब यहाँ पर, रुको, चलो इसको इसका करके बताओ। ठीक है, इसके शून्य निकाल के बताइए। इसमें फिर कुछ कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, मैं इसके डिजिट चेंज कर रही हूँ क्योंकि इसमें आपको कॉमन लेने में दिक्कत ना हो, तो इसलिए क्वेश्चन को फिर से लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। ठीक है, मैंने वो जो है डिजिट चेंज कर दिया उसमें, क्योंकि कॉमन लेने में क्या पता आपको दिक्कत आए, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, इसके शून्य निकाल के बताइए। अगर इस क्वेश्चन को आप ठीक करते हो तो फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। तो सभी बच्चे कोशिश करो, ट्राई करो, बिना इस क्वेश्चन को चेक किए पोल में क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे ये भी तो देखना है कि आपको समझ आया या नहीं। ठीक है, तो सभी ट्राई कर लीजिए, सभी कोशिश कर लीजिए, जिस जिसका भी आंसर आ जाता है वो मुझे बता देना कैमरा ऑन करके। करना क्या है, तो इस बहुपद के आपने शून्य ज्ञात करने हैं, इसमें मिडल टर्म है तो आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करके, मध्य पद विभाजन प्रमेय का यूज करके इसके शून्य जो है वो निकाल सकते हो। ठीक है, बिल्कुल मैंने जमा जमा के निशान वाला क्वेश्चन दिया है, बिल्कुल इजी सा सवाल दिया है ताकि आपको नंबर ढूंढने में भी कोई दिक्कत ना हो, साइन की भी कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लो। ओके रूपा, आपका मैं देख रही हूँ आंसर। बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कीजिए। ओके चारू एंड सोनी, आपका मैं देख रही हूँ। चारू आपका आंसर ठीक है, सोनिया आपका आंसर मैं देख रही हूँ, पर आपने एक्स की वैल्यू नहीं निकाली, एक्स की वैल्यू भी निकालो। आपने ये 0 के बराबर तो लिख दिया ना, बट एक्स की वैल्यू भी निकालो। ओके निदा, आपका मैं देख रही हूँ, थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा है, थोड़ा कैमरा पास करो। ओके ठीक है, आपका आंसर भी करेक्ट है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा सभी कर रहे हो। हाँ, -4 और -5 ठीक है, पर नोटबुक दिखाओ ना, नोटबुक में देखेंगे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे पता चलेगा कि आपने सॉल्व कर लिया है।
ओके MDKF आपका आंसर भी ठीक है, और निकिता आपका आंसर मैं देख रही हूँ तो आपका आंसर भी करेक्ट है। रुचि आपका मैं देख रही हूँ, आपका आंसर भी करेक्ट है। वेरी गुड। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं अभी और फिर क्वेश्चन करते हैं पोल में। तो अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने इसको जब कंपेयर किया तो ए की वैल्यू निकल के आई 1, बी की वैल्यू निकल के आई 9 और सी की वैल्यू निकल के आई 20। यहां से जब हमने इसको इसका गुणनफल निकाला तो गुणनफल होता है a इंटू सी, वो हमारे पास आया 20, मतलब गुणा करके 20 आए, और जमा करके जो है जिसको हम b कहते हैं अकेला, वो जो है वो 9 आए। तो बिल्कुल सिंपल से डिजिट थे, 5 और 4, 5 चौके 20 और 5 4 होता है 9। अब हमने इसको लिखना था तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ऐसे कैसा रहेगा, 9 को हमने स्प्लिट करना है। सबसे पहली चीज करना तो भूल गए, सबसे पहली चीज क्या थी, इसको 0 के बराबर लिखना है। सबसे पहली चीज 0 के बराबर इसको लिखो, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर ऐसे कैसा लिख लिया, 9 को हटा दो, 9 की जगह पे लिख दो जमा का 5x जमा का 4x। कोई इसमें साइन की दिक्कत नहीं थी क्योंकि जमा जमा के ही सारा ये सवाल था, और ये बराबर है 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमने देखना थी कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर और 5x में x कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर बच गया x प्लस 5, ठीक है। जमा का निशान, 4x और 20 में 4 कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर खुद ब खुद फिर से बच गया x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहां पर देखें तो x प्लस 5 भी कॉमन है, तो उसको भी एक बार लिख लो, और x प्लस 5 को कॉमन लेने के बाद क्या चीज बची, तो x प्लस 4 बच गया, तो इसको ऐसे कैसा लिख लो, ठीक है। अब एक एक करके इन दोनों ब्रैकेट को आपने 0 के बराबर लिखना है, तो इसको हम लिखेंगे x प्लस 5 बराबर है 0 कॉमा x प्लस 4 बराबर है 0, और यहां से क्या होगा, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू एक बार आ गई -5 और x की वैल्यू दूसरी बार आ गई -4, ठीक है। तो आप सभी का बिल्कुल करेक्ट था, वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन हम पोल में करेंगे, पूरे आपके पास 7-8 मिनट है तो उतने में वो हो जाएगा, ठीक है। अंकित आपका मैं देख रही हूँ, आपने कैमरा ऑफ कर दिया है अभी, फटाफट से कैमरा ऑन करो। ओके, तो अभी मैंने चैट ऑफ कर दी है। अभी हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का है, ध्यान से करना क्योंकि थोड़ा ये माइनस माइनस वाला है, तो माइनस माइनस की चीजों का भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पे लिख लेती हूँ। क्वेश्चन आप सभी के लिए है 6x की पावर 2 माइनस 7x माइनस 3। इसने आपको इसके गुणनखंड नहीं पूछे हैं, सीधे पूछा है कि शून्य बताओ, तो मतलब पूरा सॉल्व करके अंत में जो भी x की वैल्यू आएगी वो आपने बतानी है। और इस क्वेश्चन को देख के आपको पता लग ही गया होगा कि x की 2 वैल्यूज आनी है, ठीक है। तो आराम से कर लेना और बस हो गया। सभी कोशिश करो। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अच्छा, पोल शायद अभी ओपन नहीं है। चलिए, पोल भी ओपन हो चुका है। जिसका भी अगर आंसर आ चुका है तो अपना आंसर आप पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हो, ठीक है। जल्दबाजी नहीं, आराम से कर लो भाई, सोच समझ के। ऑप्शन भी देख लो, ए ऊपर है, बी नीचे है, फिर आगे है सी, नीचे है डी, ठीक है। ऑप्शन अच्छे से देख लेना, ऑप्शन में गड़बड़ मत करना। वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर आना शुरू भी हो चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। पर जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, 8 बजे के बाद भी किसी बच्चे का अगर नहीं होता, उसको टाइम चाहिए तो भाई मांग लेना, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा टाइम हम दे सकते हैं, 8:05 तक क्लास जा सकती है, इसलिए समय की चिंता ना करें, जल्दबाजी में गलत ना करें, ठीक है। सभी कोशिश करो, सभी कोशिश करो क्वेश्चन सॉल्व करने की। वेरी गुड। ठीक है, ओके ओके, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन भी दिख रही है।
कोई बात नहीं, पर अपने हिसाब से कर लीजिए जितना भी आपको समझ आया है, ठीक है। बाकी फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व तो हमने करना ही है ना। चलो वेरी गुड वेरी गुड। ध्यान से देख लो भाई, साइन वगैरह की गलती मत करना, साइन वगैरह ध्यान से देख लो, अच्छे से देख लो, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। पूरे 4 मिनट है अभी, बहुत होते हैं 4 मिनट। 12 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, शाबाश, बहुत अच्छे। 23 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, 11 बच्चे अभी भी रहते हैं। ध्यान से ऑप्शन देख लीजिए, जल्दबाजी में मत देखो, सिर्फ पहले ऑप्शन मत देखो भाई, दूसरा भी देखो ना, कॉमा में दो दो है। पहली संख्या भी देखो और दूसरी संख्या भी देखो, सिर्फ पहली पहली संख्या को देख के आंसर दोगे तो पक्का गलत होगा। दोनों दोनों देखो, कॉमा के बाद भी तो कुछ लिखा हुआ है, कॉमा के बाद भी तो कुछ लिखा गया है ना। चलो 16 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। 18 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, शाबाश बच्चों, बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो। 24 बच्चे क्लास में हैं, अभी 19 बच्चों ने आंसर दे दिया, ठीक है ठीक है, वेरी गुड। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बताओ अभी कौन कौन है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। वो माइक ऑन करके यस बोलेंगे। जिन बच्चों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा समय चाहिए वो यस बोलो माइक ऑन करके। अगर कोई नहीं है तो फिर हम 10 सेकंड की गिनती शुरू करेंगे। पांच बच्चे रहते हैं, उनमें से कोई नहीं है क्या? सबने आंसर दे दिया अपनी अपनी तरफ से। अच्छा, आंसर अभी आ रहे हैं, तो चलिए अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो 23 बच्चों ने आंसर दिया, जिसमें से 13 बच्चों का सही है और 10 बच्चों का गलत है। तो चलिए देखते हैं अभी क्या गलती हुई, क्यों गलती हुई। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो क्लास में बने रहना। 6x² माइनस 7x-3 था। जब हमने इसको कंपेयर किया अपने मानक रूप से द्विघात बहुपद के, तो a की वैल्यू निकल के आई 6, है ना। a की वैल्यू निकल के आई हमारे पास 6 और c की वैल्यू निकल के आई -3। तो इसका मतलब 6 इंटू -3 करना था, हमारे पास आना चाहिए माइनस का 18, और b जो है वो -7 है। तो देखो भाई कौन कौन सी संख्याएं होंगी जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 18 मिले, और अगर प्लस करो या माइनस करो तो माइनस का 7 मिले। बताओ कौन सी संख्याएं होंगी? 2x और 9x। बिल्कुल करेक्ट, 9 और 2, ठीक है, 6x²। तो अगर मैं 9 को माइनस का रखूं और 2 को प्लस का रखूं तभी मेरे पास -7 आएगा, और माइनस के 9 को प्लस के 2 से गुणा करके माइनस का 18 भी मिल जाएगा। तो दोनों चीजें मिल गई, कब? जब मैंने 9 को माइनस का रखा और 2 को प्लस का रहने दिया। तो ये आ गया -9x + 2x -3, ठीक है। अब यहां से कॉमन लेना था, तो 6x² और 9x में क्या क्या चीजें कॉमन है? तो 3 कॉमन है, तो 3x कॉमन है 6x² और 9x में। 3x हमने कॉमन ले लिया, तो 6x² के पास क्या बचा? बताइए फटाफट से बताओ, क्या बचा ब्रैकेट के अंदर? क्या बचेगा? 2x। 2x -3, क्योंकि इसकी गुणा बाहर वाले से करने पर आपको ये वाली चीज वापस मिलनी चाहिए। 3x की मल्टीप्लीकेशन 3 से करोगे तभी तो 9x मिलेगा, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 2x और 3 में कुछ कॉमन था? कुछ भी कॉमन नहीं था, तो इसको हमने +1 ऐसे का ऐसा लिख लिया, और अंदर क्या बच गया? तो अंदर 2x -3 जो है वो ऐसे का ऐसा ही बच गया। यहाँ पे मैंने 3 का साइन चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि बाहर प्लस है, अगर यहाँ पे मैं माइनस लेती तो ये जमा का बन जाता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो रहा था, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, अब यहाँ पे 2x -3 भी कॉमन है, तो इसको ऐसे का ऐसा लिख लो, और 3x + 1 जो है वो अलग से ब्रैकेट में बच जाएगा। शून्य निकाल रहे हैं तो इसको 0 के बराबर लिखेंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब क्या किया, अब ये जो ब्रैकेट हमारे पास दो अलग अलग निकल के आए, इसको भी 0 के बराबर लिखो, तो ये आ गया 2x -3 = 0,
कॉमा और उसके बाद यहाँ पर आ गया 3x + 1 = 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो x आ जाएगा 3/2 और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो x आ जाएगा -1/3। तो x = 3/2 कॉमा -1/3। तो 3/2 इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है और है तो इस ऑप्शन में भी, सभी में था 3/2, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3/2 के साथ -1/3 भी है। बी क्यों गलत हुआ? 3/2 तो सही था लेकिन 10/3 नहीं आ रहा था। 1/3 यहाँ पे पॉजिटिव है, 3/2 यहाँ पे नेगेटिव है, पर हमारा आंसर कैसा आया? 3/2 पॉजिटिव और 1/3 नेगेटिव, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है और बाकी सभी रॉन्ग है। तो 10 बच्चों ने अपना क्वेश्चन गलत कर दिया था, कोई बात नहीं, सही गलत मैं कहती हूँ चलता रहता है। पर अभी भी डाउट है, इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा समझने के बाद भी अगर डाउट है तो भाई क्लास में बने रहो, मुझसे पूछो। लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है, आपको समझ आ गया कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना था और कैसे सॉल्व किया है, तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। Good night, ma'am.